ओके। फिर अब मैं क्या निकालूं ये सब। हाँ सर आपने क्या बोला, आवाज चला गया था। आवाज चला गया था, एक आवाज मिनट। आ रहा है सर। नाउ रोटेटिंग सिलेंडर, rotating cylinder like this way here. Suppose ये मोस्टली अम्यूजमेंट पार्क में होता है कि कोई अगर सपोज कर लो इट्स अ सिलेंडर, ये कोई सिलेंडर ले लेते हैं, ठीक है, ओके, एंड इट्स अ बिग सिलेंडर एंड ऑफ कोर्स hollow सिलेंडर, ओके, एंड इट्स रोटेटिंग, इट इज रोटेटिंग, ओके। एक हॉलो सिलेंडर है और वो रोटेट कर रहा है, it's like this way, it's rotating, okay, or let's say it's a axis of rotation, it is rotating with angular velocity omega, it is rotating, okay, and there's a person inside this cylinder, there's a person here, there's a person inside this cylinder, ठीक है, okay, now the person inside the cylinder, उसका जो बॉडी है सिलेंडर्स की सरफेस से स्टिक कर जाएगा, स्टिक कर जाएगा, वाई, बिकॉज रोटेटिंग वेरी फास्ट, तो बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जैसे मिक्सचर ग्राइंडर के अंदर अगर मिक्सचर ग्राइंडर घूमता है तो क्या होता है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर अवे फ्रॉम द सेंटर चले जाते हैं, तो इट्स अ वेरी बिग सिलेंडर, इट्स रोटेटिंग वेरी फास्ट, तो जो पर्सन है इट विल एक्सपीरियंसेस व्हाट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द व्हाट इज द angular velocity, what is the angular velocity omega and linear velocity v, linear velocity v, so that uh, of a rotating cylinder, of a rotating cylinder, of a rotating cylinder, so that a man inside a man inside cylinder uh, stick to the surface of, stick to the surface of cylinder and remain stationary, and remain stationary. Confident this question, and remain stationary. Confident the question. Okay. सर V इज इक्वल्स टू W होना चाहिए ना इसमें। V इज इक्वल आर ओमेगा यूज करेंगे हम लोग, V इज इक्वल टू आर ओमेगा यूज करेंगे हम लोग।
Copied question, everyone. Yes. Sir, 1 minute. Huh. Just see here. Draw all the forces acting on this person. सारे forces को अगर हम draw कर देते हैं, acting on this person. तो see here. वेट किधर होगा? डाउनवर्ड. वेट बना देते हैं. वेट डाउनवर्ड होगा. दिस वेट इज डाउनवर्ड. वेट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में. वेट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज mg. फ्रिक्शन फोर्स किधर होगा? फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि वो नीचे स्लिप करने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ होगा. हाँ, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? दैट इज म्यू इनटू एन. अच्छा, इसकी बॉडी बाहर की तरफ जा रही है. क्यों बाहर की तरफ जा रही है? बिकॉज ऑफ centrifugal force away from the center, because of centrifugal force. और क्योंकि बॉडी इसकी स्टिक हो गई है तो नॉर्मल फोर्स अप्लाई होगा. Here it is normal force. Just see all the forces. Weight नीचे की तरफ, नीचे आना चाहता है उसकी बॉडी. फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ, उसकी बॉडी बाहर की तरफ जा रही है, अवे फ्रॉम द सेंटर, बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ठीक है. और नॉर्मल फोर्स किधर होगा? दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट. तो जस्ट बैलेंस ऑल द फोर्सेस. So person in equilibrium, अगर उसकी बॉडी बिल्कुल बैलेंस्ड है तो upward force is equal to downward force, that is mg. तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? दैट इज म्यू एस इंटू एन इज इक्वल टू mg. और नॉर्मल फोर्स किसके इक्वल होगा? F के इक्वल होगा. वो कोई भी फॉर्मूला ले सकते हो, mv स्क्वायर अपॉन r, mr ओमेगा स्क्वायर. यू कैन टेक एनी वन ऑफ द फॉर्मूला. आप कोई भी फॉर्मूला ले लो. मैं दूसरा वाला ले, पहला वाला ले दो, mr ओमेगा स्क्वायर. तो म्यू एस नॉर्मल फोर्स F के इक्वल है mr ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू mg. तो m और m विल गो ऑफ. m और m विल गो ऑफ एंड आपको ओमेगा मिल जाएगा. ओमेगा मिल जाएगा, दैट इज अंडर रूट ऑफ g अपॉन म्यू r. तो ये तो हमारा फर्स्ट जो फाइंड आउट करना था ओमेगा वो मिल गया. अब ये तो फर्स्ट हो गया. अब सेकंड, v कैसे मिलेगा? लीनियर वेलोसिटी कैसे मिलेगा? ये तो एंगुलर वेलोसिटी हो गया. लीनियर वेलोसिटी कैसे मिलेगा? दैट इज v इज इक्वल टू r ओमेगा. ये रिलेशन मालूम है तो यहाँ पे रख देंगे. r ओमेगा की वैल्यू क्या है? अंडर रूट ऑफ निकाल चुके हैं हम लोग, g अपॉन म्यू इंटू r. तो r को ब्रैकेट के अंदर ले जाओ, सॉरी रूट के अंदर ले जाओ तो r स्क्वायर हो जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा. इट बिकम g r अपॉन म्यू. Just see this calculation, everyone. Just see it. फोर्सेस ड्रॉ कर लीजिए. और ये जो ओमेगा है वो एंगुलर वेलोसिटी है, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन. जैसे ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. बहुत से फॉर्मुलेज होते हैं, 3 फॉर्मुले होते हैं बेसिकली, एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एम वी इंटू ओमेगा. यू कैन टेक एनी वन ऑफ दी फॉर्मुला. आर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा इसका रेडियस. डायग्राम में रेडियस बना लेना. आर हो जाएगा सिलेंडर का रेडियस. डायग्राम में ड्रॉ कर लेना. आर इज द रेडियस ऑफ सिलेंडर. Done.
ओके Done, sir. अच्छा now see here completed by everyone. Can I scroll it completely? 1 minute. 1 minute, sir. Done, sir. Okay. Now, next inverted funnel. Inverted funnel. Inverted funnel. Can क्या you होता show है? that last line? हाँ, just. Done, sir. Okay. Now inverted funnel. See here. Let's say there's a inverted funnel. It's an inverted funnel here. Okay. Okay. Now, just here, it's an inverted funnel, and okay, चलेगा. Now, let's say this angle is okay, theta. Okay, and there's a person rotating here. कोई पर्सन है जो यहाँ पे रोटेट, जैसे मौत का कुआं होता है ना, आप लोग किसी फेयर वगैरह में जाइए ना, मेले में जाते हैं ना, तो वहां पे एक देखते हैं ना, एक इन्वर्टेड फनल टाइप का होता है, उसमें एक पर्सन मोटरसाइकिल से एंटर होता है, फिर वो मोटरसाइकिल चलाता है उसके अंदर, लाइक दैट वे. इसको लिखा रहता है मौत का कुआं, ऐसे कुछ लिखा रहता है, आई डोंट नो. ठीक है, तो कभी कभी शायद आपने देखा हो, कभी किसी विलेज के अगर फेयर वगैरह में आप गए होंगे तो. ठीक है, ओके. सो सपोज कर लो यहाँ पे एक पर्सन है और वो ऐसे रोटेट कर रहा है. हियर लेट्स से इट्स रोटेटिंग हियर. सपोज इट दैट पर्सन इज हियर. वो पर्सन यहाँ पर है और वो इस तरह से सर्कुलर मोशन कर रहा है. हियर लेट्स से मास ऑफ दैट पर्सन इज m. ठीक है, तो वहां पे स्लिप नहीं करता है, वो कंटिन्यूस जो है वो उसके अंदर सर्कुलर मोशन करता रहता है. इज इट क्लियर? तो लेट्स से उसका जो रेडियस है वो क्या है, r. ठीक है, तो इन्वर्टेड फनल है ये, और एक पर्सन जिसका मास m है मोटरसाइकिल चला रहा है, वो सर्कुलर मोशन कर रहा है. कैन यू इमेजिन दिस डायग्राम बॉयज एंड गर्ल्स? मैं क्या डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है क्या आपको? Yes, sir. अच्छा, तो उसके अंदर वो सर्कुलर मोशन करता रहता है. ठीक है, एक ही जगह पे. हाँ, हाइट इसकी जो है वो बिल्कुल कांस्टेंट है. हाइट ले लेते हैं इसका, कोई हाइट जो है उसकी फिक्स्ड है. हाइट मतलब चेंज नहीं हो रही है, वो एक ही जगह पे सर्कुलर मोशन कर रहा है. लेट्स से हाइट इज h. ठीक है, अच्छा, और थोड़ा सा डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तो रेडियस को थोड़ा इधर बना देते हैं. रेडियस इस डायरेक्शन में, लेट्स से रेडियस इज r. अच्छा, दिस इज एंगल इज आल्सो थीटा. तो ये पर्सन पे, ये कोई सपोज पर्सन है या मोटरसाइकिलिस्ट है, जो भी है, मैं सारे फोर्सेस को ड्रॉ करता हूँ. तो सबसे पहले तो मैं ड्रॉ करूंगा वेट को. वेट किधर होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में. वेट इज इन द, वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा. तो लेट्स से पर्सन का जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है. हाँ,
पर्सन का जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लाइक दिस वे हियर, तो वेट ओके चलो हाथ से ड्रॉप कर देते हैं, वेट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, वेट नीचे की तरफ। अच्छा, नॉर्मल फोर्स किधर होता है? नॉर्मल फोर्स तो हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर होता है, तो ड्रॉ नॉर्मल फोर्स हियर, वो जो पर्सन है उस पर नॉर्मल फोर्स ड्रॉ कर दिया, एंड लेट मी ड्रॉ इट प्रॉपर, जैसे हाँ एक सेकेंड, डायग्राम, हाँ अब ठीक है, ये पर्सन यहाँ बनाते हैं, एक मिनट किधर गया, हाँ ये पर्सन इधर बनाते हैं, ये ऐसे जा रहा है, और ये उसका वेट हो गया, वेट इज इक्वल टू mg। ये कौन सा फोर्स है? नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स हमेशा सरफेस से क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, नॉर्मल फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होता है। एक काम करते हैं, इसको हम लोग हाँ ये एंगल थीटा है, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं कि हाँ एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, इधर लाइन ड्रॉ, ठीक है। अगर ये थीटा होगा तो फिर ये एंगल भी थीटा होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। देख लो, अगर ये थीटा होगा तो इधर का एंगल थीटा होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इज इट क्लियर? करस्पॉन्डिंग एंगल है ना, these two are vertical lines, corresponding angles are equal, anybody in doubt? समझ में आ रहा है? corresponding angles are equal, everybody got it ना? अच्छा, तो अगर ये थीटा हुआ, यस सर, तो फिर ये वाला एंगल कितना होगा? नॉर्मल किस एंगल पे होता है? 90 डिग्री पे होता है, तो अगर ये थीटा होगा तो ये क्या होगा? 90 माइनस थीटा, क्योंकि नॉर्मल तो परपेंडिकुलर होता है हमेशा, नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो corresponding angles are equal, if this angle is theta, that is also theta, corresponding angles, तो other angle will be 90 minus theta। ना नॉर्मल फोर्स को ब्रेक करिए, जिधर एंगल होता है उधर क्या आता है? जिधर एंगल होता है उधर आता है cos, तो ये आ जाएगा n cos 90 minus theta, एंगल 90 minus theta है, और इधर आ जाएगा दैट इज n sin 90 माइनस थीटा। आर यू गेटिंग? तो देखो हमारे पास फोर्सेस को बैलेंस कर लो, बैलेंस ऑल द फोर्सेस, ठीक है। तो पर्सन जो है वो एक ही जगह पे सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसकी बॉडी बैलेंस्ड है इन्वर्टेड फनल में, तो ऑब्जेक्ट पर्सन इज इन इक्विलिब्रियम, पर्सन और यू कैन से एनी ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम, इज इन इक्विलिब्रियम, वो इक्विलिब्रियम पे है, तो सारे फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे, तो अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, सो अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स हो जाएगा, तो अपवर्ड फोर्स क्या है? दैट इज n cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू mg cos 90 माइनस थीटा क्या होता है बॉयज गर्ल्स? cos 90 माइनस थीटा sin theta, sin थीटा, तो n sin Sir, थीटा, sin theta. sin थीटा इज इक्वल टू mg, इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो n sin थीटा है ना, n sin 90 माइनस थीटा, वो सेंटर की तरफ है, जो सेंटर की तरफ हो जाता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाता है, सो n sin 90 minus theta is directed towards center, directed towards center of circle, towards center of circle, act as centripetal force, वो centripetal force बन जाएगा, centripetal force। तो हम इसका मतलब हम n sin 90 minus theta को क्या लिख देंगे? That is equal to centripetal force, सेंट्रीपिटल फोर्स लिख देंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? दैट इज mv स्क्वायर अपॉन r, कोई भी ले लो, mv स्क्वायर अपॉन r, mr ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, एनीवन कोई भी ले लो फॉर्मूला, तो हम लोग ले लेते हैं mv स्क्वायर अपॉन r, n sin 90 माइनस थीटा क्या होगा? cos थीटा, ठीक है, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। टेकिंग रेशियो 1 into, टेकिंग रेशियो
equation number 1 divided by equation number 2. So left hand side will divide left hand side and right hand side divide by right hand side. It becomes mg upon mv square upon r. So n or n will go off or m will go off. So it becomes tan theta is equal to rg, r न्यूमरेटर में चला जाएगा upon v square. Tan theta is rg upon v square. ठीक है. न्यूमेरिकल में समटाइम दे वांट हाइट. न्यूमेरिकल में समटाइम दे वांट हाइट. तो यहां से भी tan थीटा अप्लाई करो. टेक दिस ट्रायंगल, लेफ्ट हैंड साइड वाला ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल ऑलमोस्ट सिमिलर ही होंगे. तो tan थीटा इज व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो tan थीटा क्या हो जाएगा, r upon h. tan theta is also r upon h. So from diagram tan theta is also r upon h. अगर हाइट मालूम है हमको तो ठीक है, r upon h. और you can equate tan theta, you can equate tan equation number 3 and equation number 4. Equating 3 and 4 तो क्या हो जाएगा, that is rg upon v square is equal to r upon h. तो I think r will go off. तो h क्या आ जाएगा, that is v square upon g. तो they can ask anything in this numerical. ये बहुत पुराना न्यूमेरिकल है और ये एक सॉल्व प्रॉब्लम की तरह तुम उसको याद करके जाना. इसे क्या इन्वर्टेड पैनल बहुत बार आया है, ठीक है, वो कुछ भी पूछ लेते हैं, बट अल्टीमेटली ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस फोर्सेस को बैलेंस करना होता है. जस्ट कॉपी डाउन दिस वन, कॉपी कर लीजिए इसको. सर यस सर मैं कल एकेडमी पे आया था, तब फिजिक्स की बुक अवेलेबल नहीं बोले. क्या बात कर रहे हो, फिजिक्स की? हाँ सर, मैं भी आफ्टर दिवाली, अरे आफ्टर दिवाली बोला. अच्छा ठीक है, मुझे सर मालूम 3 नहीं. बुक थे, मतलब फिजिक्स 2 और फिजिक्स 1 कुछ तो है, और उसमें की एक बुक नहीं. फिजिक्स 2 दी है, फिजिक्स 1 नहीं दी. पहले 4 लेसन नहीं आए. अच्छा ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, ठीक है. ओके अच्छा, जस्ट हियर वन मोर थिंग. मैंने सिर्फ एक लिंक भेजी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, ये लिंक अगर कंप्लीट हो जाएगा तो ज्वाइन विद द सेम लिंक अगेन. दोबारा फिर से उसी लिंक से ज्वाइन कर लेना. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ज्वाइन विद द सेम लिंक. मैं अब हमेशा एक ही लिंक भेजूंगा और मैं देखूंगा रेकरिंग कर दूं, जैसे सर ने बोला था कि रेकरिंग कर लेंगे हम लोग. तो मैं भी सोच रहा हूँ क्योंकि ऐसा लिंक बनाऊं कि हमेशा उसी लिंक को यूज करते रहे. ठीक है. तो सर ये क्लास में फिर सेकंड टाइम सेम लिंक से ज्वाइन करना है? नहीं हम बता दें, संडे को हम पोस्ट करेंगे. ठीक है, तो एक काम करना, फिलहाल तो तुम सेम लिंक से ज्वाइन करना. अगर ये बंद हो जाता है तो सेम लिंक से ज्वाइन करना. ठीक है. ओके सर. सर एक क्वेश्चन आप दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हो सर? शुभम, अच्छा मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखो दे ध्यान से. दोबारा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. पहले सारे फोर्सेस को हटा देता हूँ क्योंकि मुझे सब डिलीट करना पड़ेगा. ठीक है. ओके लेट मी. हाँ ये ऐसे है, जैसे ये अच्छा ये देखो, अच्छा सी है. अच्छा ठीक है चले. एक पर्सन है, ये रोटेटिंग फनल टाइप का बड़ा सा रोटेटिंग फनल है, उसके अंदर वो सर्कुलर मोशन कर रहा है. एक ही जगह पे होता है ना कि जब मोटरसाइकिल लेके इसके चलाते रहते हैं, मैंने आपको बताया भी था. तो लेट्स से ये पर्सन है, इसका वेट किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg.
वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, रेडियस क्या है r, उसकी हाइट ग्राउंड से हाइट कितनी बन रही है, ग्राउंड से हाइट बन रही है h। तो सारे फोर्सेस को पहले बैलेंस करो। तो आपको मालूम है डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या एक्ट होता है, वेट। तो वेट नीचे की तरफ आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू वेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा वेट, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज इक्वल टू वेट। अच्छा, नॉर्मल फोर्स सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो इट इज ऑलवेज एट राइट एंगल, हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, राइट एंगल पे रहता है। अच्छा, एक काम करते हैं हम लोग, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं इसके जस्ट वर्टिकल हियर। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर ये थीटा होगा तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये थीटा होगा, नॉर्मल 90 पर है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, दैट इज 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, और ये नॉर्मल 90 पे था, तो रिमेनिंग एंगल विल बी, वन एंगल इज थीटा, तो अदर एंगल विल बी 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब तुम करो, नॉर्मल को ब्रेक कर दो, तो इधर क्या आ जाएगा, दैट इज n cos, जिधर एंगल होता है उधर क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा, और इधर आ जाएगा दैट इज n sin 90 माइनस थीटा। बस अब कुछ नहीं करना है, फोर्सेस को बैलेंस करना है। अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, और जो सेंटर की तरफ है वो सेंटीमीटर फोर्स बन जाएगा, दोनों का रेशियो ले लिया। व्हाट दिस डायग्राम, ओके। नाउ कंप्लीट दिस वन। Sir, please scroll down. Done, sir. हाँ, एक सेकंड में स्क्रॉल कर लेता हूँ। सर 1 मिनट सर, ऊपर वाला बताओ ना। एक सेकंड। इसके नीचे वाला सर, इसके नीचे वाला थोड़ा। हाँ सर, ये डन सर, स्क्रॉल डाउन। Done, sir. ओके, नाउ तो कैन आई कम टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। एक्चुअली ये सब प्रॉब्लम्स हैं, इसको मैं ऐसे इलस्ट्रेशन फॉर्म में आपको दे दे रहा हूँ, एटलीस्ट यू कैन अंडरस्टैंड दिस वन, ठीक है। इससे मिलता जुलता आएगा तो यू कैन डू इट, ठीक है। एक्चुअली ये सब प्रॉब्लम्स थे बेसिकली, ठीक है। नाउ वन मोर प्रॉब्लम आई एम टेकिंग, कैन आई कंप्लीटली, सबने कर लिया हो तो मैं स्टार्ट करूँ क्या, Yes, नेक्स्ट, ओके। यस सर, यस। Now, see here, next, this is also a question basically. This is also a question. See here,
हाँ अच्छा जस्ट अ मिनट हाँ okay now look here uh, let's say there's a string and three particles are connected there okay like this way okay let's say this is one of the particle here okay चलेगा what is going here क्या हाँ ठीक है चलेगा one more particle हाँ एक पार्टिकल और कनेक्टेड है one more particle okay so three particles are connected here m1 m2 and m3 let's say this is m1 m2 m3 huh. Let's say this is m1 and this is m2 and this is m3 अच्छा let's say this is o and हाँ like this ये कोई सेंटर o है और ये जो स्ट्रिंग्स हैं बेसिकली these are strings ये स्ट्रिंग्स हैं these are strings okay so strings हैं तो इनकी लेंथ सेम लिया मैंने that is इनकी लेंथ सेम ले रहे हैं सबकी लेंथ तो ये l है this is also l this is also l ठीक है and all three are performing circular motion और तीनों ही जो हैं जस्ट ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं लाइक दिस वे एक कर रहा है फिर वो दूसरा भी कर रहा है कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना रहे हैं लाइक दिस वे देन अगेन थर्ड वन आल्सो थर्ड वन भी ऐसे ही कर रहा है लाइक दिस वे तो इस तरह से तीनों जो हैं वो सर्कुलर मोशन कर रहे हैं लाइक दिस वे हियर दे आर परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन ओके लाइक दिस ठीक है so how many strings are there in the diagram that is one between o and naming दे देते a between a and b and between b and c तो o a के between one string है a और b के between one string है other string है then third string between b and c तो क्वेश्चन है फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग्स सपोज यहाँ पे हम टेंशन क्या ले लेते हैं यहाँ पे हम टेंशन ले लेते हैं T1 इसमें ले लेते हैं T2 और इसमें ले लेते हैं T3 तो फाइंड T1 T2 and T3 दिस इज अ क्वेश्चन व्हाट इन दिस क्वेश्चन आपको टेंशन चाहिए तीनों में and all they are performing circular motion लेंथ अलग अलग हो सकती है मैंने सेम ले लिया समझाने के लिए बस एग्जाम में हो सकता है लेंथ अलग भी दे दे ऐसा कुछ नहीं है या फिर ये सब भी हो सकता है कि मासेस अलग अच्छा मासेस भी अलग अलग ले सकते हैं एक काम करते हैं एक काम करो मासेस को सेम कर दो लेट्स से टेक द सेम मासेस अलग अलग भी कर सकते हैं हम लोग सेम मासेस ले लेते हैं चलो बट एक समझ में तो आ जाएगा ना तो यू कैन डू अकॉर्डिंग टू दैट and this is axis here it is axis here it's rotating ये पूरा रोटेट कर रहा है लाइक दिस वे ऐसे ओके सो पूरा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है बस ऐसे मेरा ये रोटेट कर रहा है तो दैट्स इनफ एक्सक्यूज मी सर यस सर एक बार ऊपर स्क्रॉल करिए ना हाँ यस नहीं सर थोड़ा नीचे
ओके सर। हाँ, like